मरने लगता है तो मरने से पहले डर है कि कहीं उसका ईमान छीन न लिया जाए। कहां हैं हम? नशे को हम प्रमोट करें। नशा हमारे समाज में, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। हदीस पाक है, बेनमाजी नशा करने वाला जब अपनी कब्र से उठेगा, या तो उसकी शक्ल सूअर की तरह होगी या तो बंदर की तरह होगी। बल्कि यहां तक फरमाया गया, उलमा फरमाते जब नशा करने वाला मरेगा तो डर है कि वो भी काफिर होकर के मरेगा। बल्कि यहां तो मुझे एक वाकया याद आया जिसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने लिखा। हजरत मालिकुद दीनार कहते हैं कि मेरा एक दोस्त था, मरते वक्त तो वो काफिर हो गया, और वो मुहद्दिस था, बड़ा मुहद्दिस था, आलिम था, खतीब था, काफिर हो गया। मुझे एहसास था कि ये काफिर आलिम, इल्म वाला मुहद्दिस काफिर कैसे हुआ। तो मैं अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह मुझे दिखा कि वो काफिर क्यों हुआ और काफिर हो के वो क्यों मरा। तो एक दिन वो ख्वाब में दिखा कि वो जहन्नम के अजाब में मुब्तला है। मैंने कहा सच बताना, तू काफिर होके कैसे मरा? तो उसने जवाब दिया, मुझे एक ऐसी बीमारी लाहिक हो गई थी कि जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। तो एक ईसाई हकीम ने मुझसे कहा, अगर तू साल में एक मरतबा शराब का एक कटोरा पी लिया कर तो तेरी बीमारी दब जाएगी। शिफा तो नहीं मिलेगा लेकिन बीमारी दब जाएगी, तकलीफ कम हो जाएगी। तो तकलीफ की कमी के लिए मैं साल में एक मरतबा छुप कर एक कटोरा शराब पी लेता था। ये एक कटोरा शराब साल भर में एक मरतबा बतौर दवा पीने की नहूसत है कि जब मैं मरा तो काफिर होके मरा। जो बतौर दवा शराब का एक कटोरा बतौर दवा पी रहा है साल में एक मरतबा, तो इतना बड़ा मुहद्दिस काफिर होके मर रहा है। जो रोज शराब पीते हैं, जो रोज एमडी का नशा लेते हैं, जो रोज तरह तरह के नशे में मुब्तला होते हैं, उनका अंजाम क्या? और ये नशे की लानत है, बीवी को मार रहे हैं, तलाक की शरह बढ़ती जा रही है, शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है। जो लोग नशे में नहीं है वो भी नशे में है, इसलिए कि शराब का नशा बहरहाल नुकसानदेह, दौलत का नशा भी नुकसानदेह है, जवानी का नशा भी नुकसानदेह, गुनाहों का नशा। कोई नशे की इस्लाम में इजाजत नहीं देता। किसी को घमंड का नशा है, बीवी को मारता है, पीटता है, इल्म नहीं है, उसको पता नहीं है कि बीवी पैर की जूती का नाम नहीं है, न बीवी सर का ताज है, न बीवी पैर की जूती। हमने लड़कों को कहते सुना, अरे पैर की जूती तो है, बीवी जब चाहे उतार देंगे। ये इस्लाम नहीं है। किसने कहा बीवी पैर की जूती? अगर इल्म होता। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं, टीवी पर चिल्लाने वालों, आप कहते हो मुसलमान तलाक देते, मैंने कहा उनको इल्म ही नहीं है इस्लाम का। आप चेक करके बताओ कितने उलमा ने जुल्म के तौर पे तलाक दिया है? नहीं बता सकते आप किसी सच्चे आलिम दीन का नाम कि उसने तलाक दी हो। बल्कि अभी मैं आपके सामने, आप सुनेंगे तो कुछ औरात पलटूंगा कि उलमा ने किस तरह जिंदगी गुजारी बीबियों के साथ, उनका अंदाज क्या था जिंदगी गुजारने का। बीवी को मारा जा रहा है, सुन ले, बीवी पैर की जूती नहीं, ना वो सर का ताज है। हमारे मजहब में ये है, अल्लाह ने बीवी को इंसान की बाईं पिसली से पैदा किया, हर चीज के लिए दाएं को पसंद किया, और बीवी की पैदाइश के लिए बाएं को पसंद किया। हिकमत यह है कि बाईं तरफ दिल होता है, दिल। और फिर अल्लाह ने सर की हड्डी से नहीं, पैर की हड्डी से नहीं, मजबूत हड्डियों से नहीं, इंसान की हड्डियों में सबसे कमजोर हड्डी कोई है तो वो पिछली की हड्डी है। अल्लाह ने औरत को सबसे कमजोर हड्डी से पैदा किया। ये पिछलियां बहुत कमजोर है, अगर टूट जाए तो जल्दी जुड़ भी नहीं सकती, इतनी कमजोर है। मगर इतनी कमजोर होने के बाद भी अल्लाह अकबर, जो पूरे दिल पूरे जिस्म का बादशाह है, जिसे दिल कहते हैं, दिल की हिफाजत अगर कोई करता है तो ना हाथ की हड्डियां करती है, ना पैर की हड्डियां करती है। दिल की हिफाजत अगर कोई करता है तो यही कमजोर पिछलियों की हड्डियां करती है। खुद तो टूट जाती है मगर दिल को तोड़ने नहीं। इसी तरह बीवी है, बीवी सारे दुख झेलती है मगर शौहर पर आंच नहीं आने देती। कुरान ने कितने खूबसूरत लबो लहजे में बीवी और शौहर का रिश्ता बयान किया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का लिबास। लिबास किसे कहते हैं? मौसम के जुल्म से अगर कोई बचा रहा है तो लिबास है।
मौसम की तमाज़त से कोई बचा रहा है तो लिबास है, कांटों से अल्लाह अकबर अगर कोई बचा रहा है तो लिबास है, ऐबों को कोई छुपा रहा है तो लिबास है, महफिलों में मुज़य्यन करके जो बता रहा है लिबास है, इज्जत की मंजिल को जो पहुंचा रहा है लिबास है। अरे लिबास ही तो है। अगर फटा पुराना पहन के जाओ तो बड़ी शादियों से भगा दिए जाओ, और अगर कीमती पहन के जाओ तो इज्जत के साथ बिठाए जाओ। लिबास जितना अच्छा होगा इज्जत उतनी बढ़ेगी। और आज के ज़ाहिरी दौर में तो और ज्यादा है। लोग फटीचर होते हैं लेकिन अच्छा लिबास पहन के आते हैं तो उनको डांटने भी डर लगता है कि पता नहीं कौन हो। इसीलिए चोर लोग भी अक्सर कीमती लिबास में आज पॉकेट मारने के लिए घूमते ताकि शक ना हो। तो लिबास अच्छा तलाश करो, क्योंकि बीवी लिबास है शौहर के लिए और शौहर लिबास है बीवी के लिए। लिबास का एक बड़ा काम होता है छुपा लेना है। छुपा, जो शौहर बीवी के ऐब न छुपा सका वो सच्चा शौहर नहीं है, और जो बीवी शौहर के ऐब न छुपा सकी वो सच्ची बीवी नहीं है। तो बहरहाल बाईं पिसली से, दिल के करीब की पिसली से। और ये भी हदीस पाक है, जिसने किसी ने अपनी बीवी को गाली दी, फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिख रहे हैं, जिसने अपनी बीवी को गाली दी पहाड़ बराबर भी अमाल लेकर के आएगा तो अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। आज तो बीवी को गाली देना कोई ऐब ही नहीं है, माँ बहन की तोलते रहते हैं। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो किसी मोमिन को गाली दे मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा, मैं इस बात से डरता हूं। आम मोमिन को गाली दो तो मरते वक्त कलमा नहीं आए, शरीके हयात को कोई गाली दे वजह इल्म नहीं। अल्लाह के रसूल ने जान के दुश्मनों के लिए दुआए ज़रर नहीं फरमाई। दुआए ज़रर का मतलब समझते हैं? हलाकत की दुआ। मैं बद्दुआ नहीं कह रहा हूं, मैं बद्दुआ नहीं, हमारा मसलक सरापा अदब है। हम नबी के लिए बद्दुआ के अल्फाज नहीं कहते, और ये फिक्र हमें इमाम अहले सुन्नत ने अता फरमाई। हम फिक्र रजा के वारिस है, फिक्र रजा हमारी मुहाफिज है, इसलिए हम बहुत तोल कर बोलना चाहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी ज़बानों की हिफाजत फरमाए। हाँ हाँ, और याद रखिए, हम जब भी मिंबर पर आते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कहने वाले की बात की हम तस्दीक करें। हमारी तस्दीक हर मिंबर पर उसी बात की है जो शरीयत मुतहरा की हदों में है, और जो शरीयत की हद में बात नहीं कही गई हम उससे बेजार। कहीं किसी मिंबर पर अगर शरीयत की हद से बात बाहर हुई हम उसके मुअय्यद नहीं हैं, ना हम उसके जिम्मेदार हैं। ये बात याद रखना। दुआएं ज़रर नहीं फरमाई जिसे लोग बद्दुआ कहते हैं। हम नबी के लिए किसी चीज को बद नहीं कहते। बात समझ में आती? इसलिए कि उनकी कोई चीज बद है ही नहीं, वहां बद की गुंजाइश ही नहीं है, वहां तो सब हुस्न ही हुस्न है। जितना हुस्न था उन्हें अता किया, और जो हुस्न नहीं था उन्हें नहीं अता किया। ये हुजूर की शान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मेरी कौम के जवानों बीबियों पे जुल्म करने वालों, उन्हें मारने वालों, उन्हें पीटने वालों, ध्यान से सुन लो, तंदान शहीद करने वालों के लिए हलाकत की दुआ नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गिराया गया, हलाकत और तबाही की दुआ नहीं की। हुजूर को जख्मी कर दिया गया, हत्ता के हुजूर के मुकद्दस चचा का कलेजा चबाने वालों ने कच्चा कलेजा चबाया। हुजूर ने उनके लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सगे चचा के कातिल के लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। लेकिन एक खातून आकर के अर्ज करती, आका मेरा शौहर मुझे मारता है, तो मैं उससे मेरा नाम लेके कहना कि अब वो न मारा करे। शौहर से कहा, हुजूर ने कहा नहीं मारना, फिर मारा। फिर आगे कहते हुजूर उसने फिर मारा। अपनी चादर दी, ये मेरी चादर सबूत के तौर पे ले जा कहना। हुजूर ने मना किया मत मारना, तो उसने चादर देख के भी फिर मारा। उसका नाम हारिस था। हाथ उठाया और दुआ की, अल्लाह हारिस को हलाक कर दे, हारिस को बर्बाद कर दे, हारिस को तबाह कर दे। मुहद्दिसीन कहते हैं ये सिर्फ हारिस के लिए हलाकत की दुआ नहीं हो रही है, हर उस कमबख्त के लिए हलाकत की दुआ हो रही है जो अपनी बीवी पे जुल्म करता है। अगर आज हमारे घर में बरकत नहीं है तो उसकी एक वजह बीवी पे जुल्म भी है। कुछ औरतें भी शौहर पे जुल्म कर रही हैं, लेकिन शौहर आजकल ज्यादा जुल्म कर। जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें। नंबर एक,
हमारे लिए बीवी के हक में यह बात कही गई थी, जो तुम खाओ वो उनको खिलाओ। आप तो रोज होटल में खा रहे और बीवी के लिए क्या है? आप तो 5-5 हजार की जींस खरीद रहे और बीवी के लिए कौन सी कीमत का कपड़ा है? जुल्म है। फिर रात के 3-3, 4-4 बजे तक दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, एहसास करो। यहां तक फरमाया गया, अगर बीवी की हक तलफी रात भर नफिल पढ़ने की वजह से होती है, हुजूर ने फरमाया नफिल मत पढ़ो, बीवी का हक अदा करो। बल्कि एक मकाम पर फरमाया, जो अपनी बीवी के साथ रात गुजारता है अल्लाह उसे शबे कद्र का सवाब अता करता है। इबादतगारों की, इबादत करने वालों की शबे कद्र तो साल में एक मरतबा आती है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत कैसे करीब है, जो बीवी को मोहब्बत देने के लिए रात उसके साथ गुजारे, उसकी हर रात को शबे कद्र की सवाब का दर्जा अता कर दिया। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही का। ये बात किसने कही? हुजूर ने। आज से पहले मालूम थी? इल्म नहीं है इसीलिए। अगर किसी शौहर को पता चल जाए कि बीवी के साथ रात गुजारना शबे कद्र का सवाब मिलता है, कोई बेवकूफ है जो दोस्तों के साथ 3 बजे तक बैठेगा? कोई बेवकूफ है जो इंटरनेट चलाएगा? यहां मुस्कुराने वालों की मुस्कुराहटों को सलाम है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात हमारे बुजुर्गों में हजरत अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने लिखी है। क्या बात है हुजूर की, क्या बात है। फरमाया, जो शबे कद्र का सवाब पाना चाहे वो रात अपनी बीवी, एक खातून थी, एक सहाबिया, वो ब्याह दी गई। जब हुजूर से मुलाकात हुई तो सरकार ने फरमाया कैसी गुजर रही है? अस्की हुजूर शौहर बहुत नेक है, बहनों की तवज्जो चाहता हूं। हुजूर ने पूछा कैसी गुजर रही है? हदीस पाक का मफहूम है, क्या वो औरतें थी? आजकल तो औरतें मैके आती है तो पूरी गठरी भर करके लाती है। शौहर ने ऐसा किया, सास ने ऐसा किया, नंदों ने ऐसा किया, और फिर बाप जो 30 मार खाए वो आस्तीन चढ़ा के कहते हैं अब तूने नहीं जाना, हम उस पर केस करेंगे, तलाक ले लेंगे, देखते हैं क्या है, फिर निपटेंगे। मोचों पे ताव देते। मेरे भाई, बाप वो नहीं दे सकता जो शौहर दे सकता है। गोल्ड के पलंग पर औरत सोए तो उसको वो सुकून नहीं मिलता जो शौहर के साथ सुकून मिलता। ले तस्कुनु इलैहा कुरान कहता है। आप क्या समझते हैं? घर ना बिगाड़ो, बच्चियों को शय मत देना। और औरतों को चाहिए कि वो ससुराल से गठरी शिकायत की न लाया करे, सब्र करना सीखे। मेरे आका फरमाते हैं, जो औरत अपने घरेलू मामलात में सब्र करे शौहर की अजियत पर, अल्लाह उसे आसिया और मरियम के सब्र का सवाब अता किया जाता है। कहां आसिया है, कहां मरियम है, और कहां तुम जिसे 5 कलमे भी याद नहीं, लेकिन यह सवाब क्यों मिल रहा है? सिर्फ शौहर की अजियत पर, शौहर के साथ उसने सुलूक पर, शौहर की बातों पे सब्र करने की वजह से। इसलिए बहनों, सब्र करना सीखो। हमारा मजहब सब्र का मजहब है, बल्कि सब्र से वो मकाम मिलता है जो बहुत सारी इबादतों से नहीं मिलता। अल्लाह वो सब्र से मकाम अता करता है। तो बहरहाल उन्होंने क्या देखिए, शिकायत भी शुक्र के लहजे में करने का अंदाज सीखे। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरा शौहर बहुत नेक है, पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देता है। हमारे आप जैसा कोई जाहिर बिन होता तो कहता वाह क्या बात है, लेकिन हुजूर ने नाराज होकर फरमाया, बुला उसको। जब वो शख्स आए तो कहा, क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरते हो? आका फरमाए, क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरते हो? मैं रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, मैं सोता भी हूं और मैं इबादत भी करता हूं, ये मेरी सुन्नत है। फरमाया अपनी बीवी के साथ रात गुजारो, पूरी रात मुसल्ले पे ना गुजारो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने। एक बात मैं अर्ज करूं बहुत माजरत के साथ, यहां ऐसा नहीं होगा राजस्थान में, लेकिन चूंकि हम आपकी दुआओं से पूरे हिंदुस्तान जाते, आज शादीशुदा औरतें नाजायज ताल्लुकात करती हुई देखी जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शौहर बीवी को ना टाइम दे पा रहा है ना प्यार दे पा रहा है। ये बड़ी वजह है। पहले लोग गुर्बत की वजह से ऐसा करते थे और अब लोग ख्वाहिशात की वजह से ऐसा करते हैं। सीरियलों का दौर है, फिल्मों का दौर है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में हमने जब सीरत पढ़ी, बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन जितना सीरत पढ़ी मैंने देखा,
हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का कोई सफर बीवियों के बगैर नहीं किया। हत्ता के जंग का सफर भी किया तो अपनी बीवियों को साथ में लेके किया। हुजूर का कोई सफर बीवियों के बगैर नहीं है। इमाम अहमद इब्ने हंबल रदी अल्लाह ताला की बीवी रात में इंतकाल करती है। दूसरी रात आने से पहले आप दूसरी बीवी से निकाह करते और फरमाते हैं एक रात भी मैं बीवी के बगैर इसलिए नहीं रह सकता कि कहीं शैतान अपना काम न कर जाए। और यहां तो बीवियों के बगैर पूरी पूरी रात गुजार रहे हैं, बल्कि कहीं और भी गुजार रहे हैं। तो बात समेटते हुए, मैंने पहले ही कहा था सर्दी का मौसम है, ख्याल करूंगा, मैं समेट रहा हूं बात को। अगर बीवी सताए, मुंह चलाए, पहली बात तो याद रखना, मुझे किसी की बीवी ऐसी नजर नहीं आती जो मुंह ना चलाए। अगर कोई कहे कि मेरी बीवी नहीं चलाती तो मैं उसकी बात पे यकीन नहीं कर सकता। उसकी वजह बताऊं, जनाब खलीलुल्लाह की बीवी भी उनके साथ मुंह चला रही है। हदीस है, मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़ाक में हदीस मौजूद है कि हजरत सारा ने जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ बहस की और उनके साथ कुछ बातें की, तो हजरत खलीलुल्लाह ने अर्ज़ की मौला मेरे अल्लाह, ये सारा मेरे साथ इस तरह जबान चला रही है मौला। तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तुम्हें नहीं पता कि हमने औरत को टेढ़ी पिसली से पैदा किया है, जब तक इसके दीन में खराबी ना आए इससे चश्मपोशी करते रहो और इसको नजरअंदाज करते रहो। अभी आपने मुफ्ती साहब की बिला से, मुफ्ती आजम राजस्थान से, हजरत उम्मे कुलसूम और सैयदना फारूक आजम का जिक्र सुना। एक मर्तबा सैयदा उम्मे कुलसूम सैयदना फारूक आजम से बहस कर रही। एक साहब, वो भी कौन, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, उनकी बीवी की शिकायत लेकर के वो फारूक आजम के पास आए। और शिकायत क्या थी पता है? अगर हदीस में ये अल्फाज ना आते तो शायद मैं बयान न कर। मुसन्नफ की तरफ आप देखें, अब हजरत अल्लामा अब्दुल रज़ाक ने अपनी मुसन्नफ में लिखा, जाबिर ये शिकायत लेकर आए, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझ पे शक करती। अंदाजा करें आप, कौन लोग जिनके तकद्दुस पर फरिश्ते भी हैरत ज़दा, जिनका तज़किया मुस्तफ़ा जान रहमत ने निगाहों से फरमाया। हजरत भाई, शक करने वाले को का इलाज क्या है? लोग कहा करते हैं ऐसा कि शक का इलाज तो किसी के पास नहीं। और शक की बात आप समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। राजस्थान वाले भी शक का मतलब समझते हैं ना, है? शक करती है बीवी, बहुतों पर होता है शक, और खूबसूरत लोगों पर तो ज्यादा होता है? बीबियां शक करती हैं। अल्लाह अकबर। शिकायत लेकर के आए हैं जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझ पे शक करती है। आपने फरमाया ओ तुझ पे शक करती है तेरी बीवी? यहां हमारे घर का हाल यह है कि हमारी बीवी भी कमोबेश कुछ ऐसी ही है। चूंकि फारूक आजम की बात है तो मैं हदीस का मिन अन जुमला बयान नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको बहुत अदब के पर्दे में आपके सामने कि हमारा भी मामला कमोबेश कुछ ऐसा ही है। तो वहां हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मौजूद थे। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन वो ऐसा कह रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो आपने नहीं सुना कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह सारा ऐसा करती है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने उसको टेढ़ी, औरत को टेढ़ी पिछली से बनाया, सीधा नहीं करना उसको। हमने टेढ़ी पिछली से बनाया, औरत को सीधा करने की कोशिश मत करना। और सीधा करना क्या है? तलाक है। तोड़ दोगे यानी सीधा करने की कोशिश, तोड़ दो। तोड़ना क्या है? तलाक है। सीधा करने की कोशिश मत करना वरना तोड़ दोगे। ये तोड़ना तलाक है। अल्लाह ने उनको टेढ़ी पिछली से बनाया है, उनको वैसे ही रहने दो, चश्मपोशी करते रहो, गुजारा करते रहो, निबाह करते रहो। फारूक आजम कहते इब्ने मसूद अल्लाह ने तुझे अक्ल कामिल अता फरमाई है। और जो औरत की या बीवी की गुस्ताखी पर, बेअदबी पे सब्र करे, दो बातें पेश करके बात पूरी कर रहा हूं। बहुत बड़ा नाम है विलायत की दुनिया में। आजकल तलाक बहुत हो रही, सालन में नमक ज्यादा हुआ तो तलाक, बीवी ने बात नहीं मानी, तलाक भूल जाओ। नौजवानों तलाक, और क्या सोचते हो, अरे उतार के फेंको इसको, इससे अच्छी मिलेगी। याद रखना अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
अगर किसी पे जुल्म करके तलाक दी तो जो दूसरी आएगी पूरा पूरा बदला लेगी, उसको क्या करोगे? याद रखना। और जिसकी जिंदगी से खेल रहे हो ना तलाक देकर, आका ने तो यहां तक फरमाया जिसने चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा, पहाड़ों जैसी नेकियां लाएगा फिर भी जहन्नम में जाएगा। जो औरतों की जिंदगी से खेले, सोचो तो सही। तलाक दे रहे हो, क्या दोगे? जहेज वापस करोगे, मेहर वापस करोगे, इद्दत की रकम वापस करोगे, और दौलत के नशे में होगे तो चंद लाख रुपए भी वापस कर दोगे, दे दोगे। रकम पर लोगों की आबरू को तोलने वालों, याद रखना, सब कुछ लौटाओगे, क्या उसका शबाब जो तुमने चूसा है, क्या वो शबाब भी लौटा सकोगे? और याद रखना, किसी की बेटी को तलाक देकर उसको बिस्तर पे तड़पाने वालों, हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया, अल बिर ला यबला वज़्ज़म्ब ला युनसा वद्दय्यान ला यमूत, एमल मा शेत कमा तदीनु तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। तुम जो चाहो करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुमने किसी की बेटी को तलाक देकर उसके पूरे खानदान को गमगीन किया और तड़पाया है, तो तुम भी इस मंजिल से गुजरने के लिए तैयार रहो। किसी का दामाद बनते वक्त ये सोच लेना कि मेरा भी कोई दामाद बनेगा। दामाद बन करके बहुत मोचों पे ताव देते हो। किसी का शौहर बनने से पहले यह भी सोचना कि मैं भी बेटी का बाप बनूंगा और मेरा भी कोई दामाद होगा। खेल बना रखा है, सब तमाशा बना रखा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तस्बीह और मुसल्ले की बुनियाद पर, दाढ़ी और टोपी की बुनियाद पर किसी को अहम नहीं करार दिया। दाढ़ी टोपी तस्बीह मुसल्ले की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि मैं अपनी बीवियों के साथ तुम सबसे ज्यादा अच्छा सुलूक करता हूं। गौर कीजिए, एक हस्ती है, विलायत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, सैयदी अहमद कबीर रफाई। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, अहमद कबीर मारिफत का समुंदर है, समुंदर। गौस पाक जिसको मारिफत का समुंदर कह दे, वो क्या हस्ती होगी। और फिर हमारे मसलक में तो ये बात बिल्कुल मशहूर है, बार बार आपने सुना होगा उलमा से, कि जब मदीने मुनव्वरा जाकर के आका के मवाजे में पहुंच कर कहा सलाम अलैका या जद्दी, तो कब्र अनवर से जवाब आया वालेकुम सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे तुझ